चलिए, हम लोग पुली कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पे बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हम लोगों ने पुली पुली के बारे में। तो उसमें आपने देखा था कि पुली कैसे वर्क करता है, उसकी स्ट्रिंग किस तरह से होती है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ईजी होता है पुली कॉन्सेप्ट। आप बस ध्यान से देखते जाना, थोड़ा सा पेशेंस बना के। चलिए, हमने बोला था ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, 100% समझ में आएगा। ये एक फिक्स्ड पॉइंट और ये क्या हो गई, ये पुली हो गई। इस पुली से हम लोगों ने क्या किया था, एक इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग लटका दिया था। याद आया, ये क्या था, हमारा स्ट्रिंग था। और ये स्ट्रिंग कहता था मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। क्लियर। अब देखिए, ये मास इधर और इधर। अच्छा, पिछली बार हमने M1 M2 लिया था, इसका मास M1, इसका मास M2। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ये आपका पुली हो गया। इस पुली के ऊपर एक रस्सी टाइप का ऐसा कुछ समझ लो, एक रस्सी टाइप का या फिर एक स्ट्रिंग टाइप का ऐसा कुछ लटका दिया हम लोगों ने। और उसके एक एंड से एक मास, दूसरे एंड से दूसरे मास का ब्लॉक लटका दिया। ठीक है, M1 M2 लिया था, अब की बार इसका कुछ मास ले लो। चलो, इसको ले लो 30 kg। ये वाला कितना हो गया, 30 kg। और ये वाला कितना हो गया, 50 kg। अब नो डाउट आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये 50 kg वाला ज्यादा है, तो यही नीचे जाएगा। और अगर ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग, ये पुली है, ये मूवेबल पुली है, तो पुली मूव करेगी। जब पुली मूव करेगी तो ये इसके ऊपर स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वाला स्ट्रिंग कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ये अगर नीचे की तरफ एसिलरेट करेगा तो ये सेम एसिलरेशन से, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो एसिलरेशन सेम होगा। तो सेम एसिलरेशन से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने बोला था कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है यहाँ पे, वो इसका मास कितना है, 50 kg है, तो m इंटू जी लगता है। जो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स होता है, यानी जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। व्हाट इज जी हियर, जी आपका ग्रेविटेशनल ड्यू सॉरी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम वेट बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ भी देखो, अब ये नहीं कि एम जी ऊपर की तरफ लगेगा, नहीं भाई। कोई भी चीज अगर हवा में लटकी हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी। यानी आपका हमेशा ये जो जी फोर्स लगेगा, एम इंटू जी, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड, मतलब आपके अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। क्लियर, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका M2G, ये हो जाएगा कितना, M1G। अब आपको सबकी वैल्यू पता है। देखो, M की वैल्यू कितना है, 30, तो M की वैल्यू यहाँ पे रख दो 30 इंटू जी की वैल्यू कितना है, 10। 9.8 होता, लेकिन हम 10 लेके अप्रॉक्स 10 लेके चलते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन। न्यूटन कैसे हो गया भाई, वेट, एम इंटू जी। एम मतलब क्या हुआ, मास। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एम मतलब मास और जी एक क्या है, एसिलरेशन है। तो मास इंटू एसिलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है कि नहीं होता है। तो मास इंटू एसिलरेशन, ये एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू एसिलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी 300 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। इसका निकालेंगे कितना आएगा, देखो, मास है 50, एसिलरेशन है 10, तो कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, और इस पर लग रहा है 300 न्यूटन। यानी ये फोर्स ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। हमने बोला था कि इक्वेशन हम वहां से बनाना स्टार्ट करते हैं जो नीचे की तरफ आता है। इक्वेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, जो नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ कौन आ रहा है, 500 न्यूटन वाला। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, कहां से, 500 न्यूटन से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये फोर्स जाता है। अच्छा, हम इक्वेशन किस पे बनाते हैं, इक्वेशन हम उसी से बनाते हैं कि जो नेट फोर्स होता है वो हमारा मास इनटू एसिलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, नेट फोर्स, मास इनटू एसिलरेशन। आपको अच्छे से पता है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एसिलरेशन। नेट फोर्स मतलब क्या, नेट फोर्स मतलब जैसे ही ये नीचे कितना फोर्स लग रहा है और अपवर्ड कितना, लेकिन इसको कौन रोक रहा है नीचे आने से, एक ही चीज है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स टेंशन फोर्स बोला जाता है। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। हमने समझाया था कि टेंशन फोर्स क्या होता है। जैसे आप बीच में खड़े हो जाइए, आपका एक फ्रेंड एक हाथ खींच रहा है, दूसरा फ्रेंड दूसरा वाला हाथ खींच रहा है, तो दोनों हाथ जब आपके खींचे जाएंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। सेम इसके साथ भी हो रहा है। यहाँ पर इसको ये पुली नीचे की तरफ खींच रही है और ये ऊपर की तरफ, मतलब दोनों दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एम जी नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की तरफ, लेकिन जो ज्यादा हुआ उसकी तरफ चला गया वो। यानी स्ट्रिंग में क्या आ गया, टेंशन आ गया। और स्ट्रिंग में जो टेंशन आता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। कैपिटल टी से लिखा जाता है। क्लियर। तो अब देखो, ये नीचे आ रहा है और ये उसका अपोज कर रहा है। हमने बोला था कि टेंशन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ये ब्लॉक है, ब्लॉक से दूर जाता हुआ।
इसमें भी टेंशन लगेगा, जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तब तक टेंशन नहीं बदलता है, स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदल जाएगा। तो हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इसके लिए भी ऊपर की तरफ, इसके लिए भी ऊपर की तरफ, हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक से दूर जाता हुआ, ऐसा नहीं लगेगा नीचे की तरफ, ऐसा नहीं, रॉन्ग है। तो याद रखो हमेशा टेंशन कैसा लगता है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो 500 की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो पहले 500 लिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, 500 ज्यादा है, और टेंशन क्या हो गया, कम पड़ गया। भाई आप कैसे पता कम पड़ गया, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, यानी जो फोर्स ज्यादा होगा उसी की वजह से तो नीचे आएगा, यानी ये कम पड़ गया, तो कम वाले को माइनस कर दो। 500 ये टोटल फोर्स हो गया किस पे, टोटल फोर्स हो गया किस पे, पहले वाले ब्लॉक पे। एक बार में एक ही इक्वेशन बनाएंगे, ये पहले वाले ब्लॉक के लिए बनाया हमने इक्वेशन, तो ये टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, अब मास कितना है इसका, 50 kg, कितना है 50 kg। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है हमें नहीं पता, अब ये वाला जी नहीं मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला जी नहीं मल्टीप्लाई कर देना, तो फोर्स है हो गया ना, इसका एक्सीलरेशन ये कितने से नीचे आ रहा है ये हमें नहीं पता, तो ए लिख लो यहाँ पे, एक्सीलरेशन ही तो निकालना है हमें। ठीक है, एक्सीलरेशन ही तो निकालना है, इसके एक्सीलरेशन टेंशन दोनों निकाल के दिखाएंगे हम आपको। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, ये ऊपर जा रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा है तो 300 ज्यादा है कि टी ज्यादा है, भाई सिंपल सी बात है, जो ऊपर जा रहा है यानी टी ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, टी ज्यादा है, 300 छोटा पड़ गया तभी तो ऊपर जा रहा है। क्लियर, तो नेट फोर्स हो गया टी माइनस 300, यानी ये किसके था, ये जो पहला इक्वेशन बना हमारा, पहला इक्वेशन ये पहले वाले ब्लॉक के लिए था, जो दूसरा इक्वेशन बनेगा ये दूसरे वाले ब्लॉक के लिए होगा, तो ये नेट फोर्स हो गया टी माइनस 300 नेट फोर्स हो गया। अब मास कितना है दूसरे वाले का, 30 kg है, एक्सीलरेशन कितना है ए। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर, ऐड जब करोगे तो देखो यहाँ माइनस का टी है, यहाँ प्लस का टी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 500 और ये माइनस 300, तो 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 50a प्लस 30a कितना हो जाएगा आपका, 80a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80a, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 80, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, देखो फिर एक बार और कैंसिल होगा, देखो 10 से कैंसिल होगा तो 10 और ये कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, तो 10/4 आ गया, 10/4 आ गया, तो एक बार और कैंसिल होगा, अभी कितना 10/4 कैंसिल करोगे तो आएगा 5/2, कितना आएगा 5/2 को कितना लिख सकते हैं, 2.5। क्लियर, 2.5, यानी आपको अच्छे से पता कि एक्सीलरेशन कितना आ गया 2.5, और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख दो, आपका टी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं पहले वाले में, है ना, तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में रखो, 500 माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, 500 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2.5, ए की वैल्यू कितना 2.5, तो ये हो जाएगा 500 माइनस टी इज इक्वल टू, ये आप 50 इंटू 2.5 करोगे, कितना करोगे 50 इंटू 2.5 करोगे, तो 25 5 से कितना होता है 125 होता है, और एक जीरो, लेकिन एक पॉइंट के बाद जीरो है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कितना आ जाएगा आपका ये 500 माइनस टी इज इक्वल टू 125, कितना आ जाएगा 500 माइनस टी इज इक्वल टू 125, और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू 125 माइनस 500, हम प्लस 500 को उधर भेजोगे माइनस 500 हो जाएगा, ये माइनस टी है, माइनस टी, अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, है ना, और जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, जब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब माइनस करोगे कितना आएगा, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, देखो ये 125 है, अगर 100 होता तो कितना 400 आ जाता, लेकिन 125 कितना आ जाएगा 375, कितना आ जाएगा 375, कितना, और टेंशन एक फोर्स है तो इसकी भी यूनिट क्या होती है न्यूटन, टेंशन भी एक फोर्स होता है तो इसकी भी यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो यानी स्ट्रिंग में टेंशन कितना आया 375, अब इसका भी उतना ही आएगा, है ना, चेक कर सकते हो, अगर इसमें तुमने ए की वैल्यू पुट की होती है यहाँ पर, देखो पुट करके देख लो, पुट करके देख लो, देखो टी माइनस 300 इज इक्वल टू 30 इंटू, देखो ए की वैल्यू कितना है 2.5 है, ए की वैल्यू कितना 2.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा टी माइनस 300, टी माइनस 300 इज इक्वल टू, ये 30 इंटू 2.5 जब आप करेंगे तो 25 3 कितना 75 हो जाएगा, 75 जीरो, तो लेकिन एक पॉइंट के बाद ये डेसिमल है, तो यहाँ पे जब डेसिमल प्लेस करेंगे तो 75 बचेगा, कितना बचेगा समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 75 बचेगा। क्लियर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, अब ये इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना देखो माइनस 300 था ना, उधर जाएगा प्लस 300, तो 75 प्लस 300, यानी टी इज इक्वल टू कितना आ गया 375 न्यूटन, 375 न्यूटन, देखो यहाँ भी वही आ रहा है यहाँ भी वही आ रहा है,
है ना। तो टेंशन की वैल्यू सेम नहीं, वो तो देखो अपने आप पता चल गया, अपने आप पता चला कि टेंशन सेम होगा दोनों स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अच्छे से समझते रहिए काफी इसी तरह, अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे जैसा फिर आपको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।